ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ पूरी ताकत नाल लड़ रही है, पर कोई भी समाजिक लड़ाई सरकार इकल्ली नहीं जित सकती। जेकर पंजाब तो नशियां नूं जड़ तो मिटाउणा है तां हर पंजाबी नूं अगे आके सरकार नाल खड़ना पवेगा। युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम तहत हुण नशा मुक्ति यात्रा तुहाडे पिंड तुहाडे शहर पहुंच रही है। यात्रा विच शामिल होके अपना फर्ज निभाओ अते पंजाब नूं नशा मुक्त बनाओ। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को देखते हुए पहली बार एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा कि अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर, बेड, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स व अन्य दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार ने आगे कहा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, N95 मास्क, रिएजेंट किट, VTM आदि मौजूद हों। इमरजेंसी और ओपीडी में मास्क पहनने जैसे संक्रमण रोकथाम व नियंत्रण प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। सरकार ने कहा कि घर में आइसोलेट मामलों में खासकर हाई रिस्क वाले लोगों की निगरानी हो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ तैयारी पर बैठक करें। प्रदेश में आज भी कोरोना के 3 नए केस मिले हैं, जिनमें 1 फरीदाबाद और 2 गुरुग्राम में मरीज पाए गए हैं। हरियाणा में अब मरीजों की संख्या बढ़कर 16 पर पहुंच गई है। अभी 12 मरीज एक्टिव हैं। उधर पंजाब के फिरोजपुर में पिता से मिलने गया अंबाला का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। तबीयत बिगड़ने पर उसने टेस्ट कराया था। चंडीगढ़ में भी पंजाब का व्यक्ति पॉजिटिव मिला है। गुरुग्राम के डिप्टी सीएमओ जेपी रजलीवाल ने बताया कि सेक्टर 24 का 50 वर्षीय व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया गया। मरीज की स्थिति स्थिर है और वे घर पर आइसोलेशन में है। स्वास्थ्य अधिकारी संक्रमण के सोर्स की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा मरीज सेक्टर 48 में मिला है। यहाँ 40 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। उसकी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और लक्षण हल्के हैं। वे घर पर निगरानी में है। दोनों प्राइवेट नौकरी करते हैं। हरियाणा के जिला करनाल में भी कोरोना दस्तक दे चुका है। इसके चलते यहाँ के अस्पताल में 22 ऑक्सीजन बेड वाला वार्ड बनाया गया है। N95 मास्क, PPP किट और कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाइयां मंगवा ली गई हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सहित करनाल में 2 ऑक्सीजन प्लांट है। सभी व्यवस्था पूरी कर ली है। मेडिकल कॉलेज में अलग से 35 बेड का वार्ड भी बना दिया है। बता दें कि साल 2020-21 में आई कोरोना लहर में हरियाणा में 10 लाख से ज्यादा मरीज मिले थे, जिनमें से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तब कोरोना नई बीमारी थी, लेकिन अब इसकी वैक्सीन से लेकर वेरिएंट तक सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मौतें हिसार और गुरुग्राम में ही हुई थीं। हिसार में मौतों का आंकड़ा था 1129 और गुरुग्राम में 1033 था। तीसरे नंबर पर पानीपत में 629 और भिवानी में 668 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई थी। खैर, कोरोना की फिर से हरियाणा में दस्तक के बाद स्वास्थ्य मंत्री का क्या कुछ कहना है, आप भी सुने। जी, अभी तक सुबह तक 14 ही केस थे। 4 ही जिलों 14 ही केसेस थे, यमुनानगर, गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल में, और बहुत ही माइल्ड केसेस हैं। एक ही गुड़गांव में शायद हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। और मैं ये कहूँगी कि हम पूरी तरह कोविड के लिए तैयार हैं। जहाँ वेंटिलेटर्स की बात हो, आइसोलेशन वार्ड्स की बात हो, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप सभी भी जर्नलिस्ट हैं, आप इतना खौफ ना फैलाएं। इतनी बड़ी और माइल्ड आज के दिन कोविड है। हर साल होते हैं लोगों के केस, अभी 14 ही हुए हैं, तो लोगों में ऐसा
डर ना फैलाएं कि कोविड फिर से फैल गया है। थोड़े थोड़े केस आते रहते हैं हर साल, इस साल भी ऐसे ही आए।